टॉपिक होता है दैट इज़ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब हम जानते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो हम चाहें तो किसी वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर चाहें तो उसी वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर केवल सिंगल वैल्यू या एक वैल्यू को ही इनपुट कराते हैं तो उस वेरिएबल को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट मीन्स सिंगल वेरिएबल। लेकिन अगर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को ग्रुप में स्टोर करना चाहते हैं, जिससे एक ही वेरिएबल के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू उन वैल्यूज़ को 1 by 1 एक्सेस किया जाए, तो उसके लिए हम लिस्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं। दैट इज़ ए म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट इज ए सीक्वेंस डेटा टाइप, कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक साथ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बनाया। आज ये x नाम का वेरिएबल बनाने के बाद मैं ये जानता हूँ कि ये जो वेरिएबल मेरा है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है और इस नॉर्मल वेरिएबल को मैं बेसिकली इम्यूटेबल या नॉर्मल इंटीजर टाइप वेरिएबल मानता हूँ। अब मैंने इस x नाम के वेरिएबल के अंदर अगर मैंने यहाँ पर 10 स्टोर किया तो हम ये जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी जा रही है दैट इज़ ए इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और इस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बेस पर x नाम के वेरिएबल में मैंने 10 पास किया तो 10 किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा, और x में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। और अगर आप x को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 10 के साथ में 20 भी स्टोर करना है, 30 भी स्टोर करना है, 40 भी स्टोर करना है। अब इस केस में अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर करता हूं तो 10 को स्टोर कर लेगा। लेकिन इन केस ऑफ आपने अगर इसी वेरिएबल के अंदर 10, 20, 30, 40 आपने वैल्यू स्टोर की, तो जैसे ही आपने इस एक वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू ग्रुप में स्टोर की तो इस स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इस स्टेटमेंट आपके सामने एरर जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो x नाम का वेरिएबल बनाया जा रहा है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है और नॉर्मल वेरिएबल के अंदर केवल नॉर्मल वैल्यू ही स्टोर की जा सकती है, इट मीन सिंगल वैल्यू ही स्टोर की जा सकती है। अगर हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू डालना चाहते हैं तो बहुत सारी वैल्यू डालने के लिए हमें चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो x नाम का वेरिएबल बनाया जा रहा है उस वेरिएबल को क्या दे दी जाएगी, साइज दे दी जाएगी या उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपने इस x नेम के वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका नॉर्मल वेरिएबल ना मानकर लिस्ट वेरिएबल बन जाएगा। इट मीन्स दैट इज अ लिस्ट वेरिएबल। और हम ये जानते हैं कि लिस्ट वेरिएबल एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं और उन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली यूज़ में ले सकते हैं। इसलिए हम म्यूटेबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। जिस टाइप से आज हमने यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर की और सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर उस वेरिएबल के अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो मल्टी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने एक ही वेरिएबल को साइज दे दी और जैसे ही उसको साइज प्रोवाइड की तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने एक वेरिएबल के अंदर पास कर दी। तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, जिससे बेनिफिट हमें ये प्रोवाइड हुआ कि हमने एक ही वेरिएबल के अंदर एक साथ नंबर ऑफ वैल्यू ग्रुप में स्टोर कर दी तो हमारा प्रोग्राम इजी हो गया और मल्टी वैल्यू को हम एक ही वेरिएबल के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जिस टाइप से हम इस तरह से वेरिएबल के बीच में कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसी टाइप से जब कोई भी यूज़र कोई प्रोग्राम लिखता है तो प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट ये चलता है कि प्रोग्राम जितना हो सके छोटा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर प्रोग्राम बड़ा है तो उस केस में उस प्रोग्राम को रीड करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी प्रोसेसिंग में काफ़ी इश्यूज जनरेट होते हैं। तो इसी प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना किसी लेंदी प्रोग्राम को अगर हम मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं तो मल्टीपल लाइंस में किसी प्रोग्राम को लिखने की बजाय उस प्रोग्राम को छोटा करने के लिए उस लाइन की स्टेटमेंट को 3 या 4 लाइन के कोड को हम किसी सिंगल लाइन में डिफाइन कर दें और उन्हें बिना किसी कोमा, बिना किसी सेपरेटर के हम एक ही स्टेटमेंट या एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन कर सकें। तो उसी टॉपिक को हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो बेटा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि द क्रिएटिंग लिस्ट आइदर बाय डायरेक्टली असाइनिंग कॉमा सेपरेटेड बाय वैल्यू नेम एम्प्लॉइंग नेम। कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज ए शॉर्ट एंड फॉर ए लूप एंड क्रिएट ए लिस्ट। ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज यूजुअली शॉर्टर, मोर रीडेबल एंड मोर एफिशिएंट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज ए कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट दैट शॉर्टन द लिस्ट क्रिएटिंग द लूप इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसा सीक्वेंस मेथड यूज में आता है जिस मेथड के थ्रू आप किसी भी लेंदी लिस्ट को एक शॉर्टर लिस्ट में डिफाइन
कर सकते हैं, इसलिए हम लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, अब नॉर्मल बेस पर जब हमने लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड का यूज़ नहीं किया और हमने लिस्ट बनाई, तो लिस्ट बनाने के बाद यहाँ मैंने LST नाम से लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद इस लिस्ट के अंदर मैंने 2, 4, 6, 8, 10 5 वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी। तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिज़ाइन टाइम इनिशियलाइजेशन और एक होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स कि किसी लिस्ट में आप डिज़ाइन टाइम पर भी वैल्यू पास कर सकते हैं और उसी लिस्ट के अंदर रन टाइम पर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आज आपने यहाँ पर LST नाम से जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 5 वैल्यू आपने पास की, तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। अगर हम इसी लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं और किसी लूप के थ्रू इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने LST नाम से एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने ब्रैकेट में कोई साइज पास नहीं की, इसमें ब्लैंक लिस्ट बना दी। ब्लैंक लिस्ट बनाने के बाद फॉर लूप चलाया फॉर I इन रेंज ऑफ 1,6, इट मीन्स 5 टाइम लूप चलेगा। और लूप चलने के बाद मैंने लिखा LST.append, अपेंड मेथड का यूज किया और यहाँ लिखा मैंने I इंटू 2। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? I इंटू 2 लिखा। इट मीन्स I में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इंटू 2 आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। वापस ऊपर जाएगा, I के लिए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आएगा, I में क्या पड़ा हुआ है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वापस ऊपर जाएगा, 6, 8 और 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 आंसर आपका शो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर LST इक्वल टू 2, 4, 6 और 10 लिखा। इट मीन्स दैट इज ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। और यहाँ हमने लूप का यूज करते हुए, अपेंड मेथड का यूज करते हुए लिस्ट को हमने बनाया है। तो यहाँ पर हम डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं और लूप भी चला रहे हैं और लूप चलाकर वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट का इनिशियलाइजेशन हो रहा है या लिस्ट की जो वैल्यू आ रही है, जो प्रोग्राम बन रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर 3 लाइन्स यूज में आ रही है। अगर हम इन 3 लाइन को शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हैं कि प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है वो प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो यहाँ पर 3-3 लाइनें लिखने की बजाय ऐसी कोई स्टेटमेंट यूज में ली जाए या ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड हो जाए जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम 3 लाइन्स ऑफ कोड को सिंगल लाइन में ही डिफाइन कर दें, तो उसी मेथड को हम कहते हैं लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड, जिससे लेंथी प्रोग्राम या लेंथी कोड को आप सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब हम लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल का यूज करते हैं तो उस केस में हम कॉमा सेपरेटर के बेस पर सिर्फ कॉमा लगा सकते हैं, कहीं पर भी कॉलन या कहीं पर भी सेमीकोलन वगैरह यूज में नहीं लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ जो लिस्ट हमने बनाई है, इस लिस्ट को या इस वाली लिस्ट को अगर हम सिंगल लाइन से डिफाइन करना चाहते हैं, तो सिंगल लाइन से डिफाइन करने के लिए मैंने लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड का यूज किया और लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड के बेस पर यहाँ मैंने लिखा LST इक्वल टू बड़े ब्रैकेट्स और बड़े ब्रैकेट्स के बीच में I इंटू 2, 4 I इन रेंज ऑफ 1,6। इट मीन्स कि जो 3 लाइनें में यहाँ पर 3 लाइन्स में सेपरेट लिख रहा था, उन तीनों लाइनों को मैंने शॉर्ट करने के लिए एक ही लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ जो 3 लाइन में लिख रहा हूँ, 3 लाइनों को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने लिखा LST इक्वल टू I इंटू 2। इट मीन्स I का मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर लूप चलाया फॉर I इन रेंज ऑफ 1,6। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने सबसे पहले केस में जब मैंने बिना किसी लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल का यूज किया, तो विदाउट कॉन्फ्रेंशियल जब मैंने यूज लिया तो LST जो 1,6 अंदर गए LST डॉट अपेंड ऑफ I इंटू 2। तो I में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से ऊपर गए 4I इन रेंज ऑफ 2,6, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया। तो यहाँ पर बेटा हम जो ये 3 लाइनें लिख रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये हमारी सिंपल लिस्ट है। लेकिन अगर हम इन तीनों लाइनों को 3 लाइनों में लिखने की बजाय इस प्रोग्राम को छोटा करना चाहते हैं या शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, तो इन 3 लाइनों को शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो इन 3 लाइनों को एक लाइन से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LST इक्वल टू I इंटू 2, 4 I इन रेंज ऑफ 1,6। इट मीन्स जो प्रिंट स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उसे आप पहले लिख देंगे, देन फॉर लूप चलेगा 4I इन रेंज ऑफ 1,6। इट मीन्स कि जब भी लिस्ट कॉन्फ्रेंशियल यूज में लिया जाएगा तो उस समय उस स्टेटमेंट के बीच में कहीं पर भी कॉमा या कॉलन सिंबल का यूज नहीं किया जाएगा।
इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल और बनाया है कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड को किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल टू निल, ब्लैंक लिस्ट बनाई। ब्लैंक लिस्ट बनाने के बाद फॉर लूप चलाया, फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50। क्या पास कर दिया मैंने? फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50 पास कर दिया। 50 पास करने के बाद लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर गए, कंडीशन लगाई, इफ आई मोड 7 इक्वल टू 0, कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो lst डॉट अपेंड ऑफ नम को प्रिंट करा दिया। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? फर्स्ट केस में लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक लिस्ट है, इसमें हम आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो आइटम ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50। नम में क्या पड़ा? 1 पड़ा हुआ है, 1 इज लेस देन 50, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा। आई मोड 7, आई में क्या पड़ा? 1 पड़ा हुआ है, 1 मोड 7 इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा ही नहीं। लूप चलता रहेगा, चलते चलते जब 7 तक पहुंचेगा तो 7 मोड 7 कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देन 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। इट मीन्स कि लिस्ट में क्या आइटम ऐड हो जाएंगे? ये 7 आइटम ऐड हो जाएंगे। 7 आइटम ऐड होने के बाद जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जब इस लिस्ट को आप प्रिंट कराएंगे तो इस लिस्ट के अंदर आपको 7 आइटम्स मिलेंगे। लेकिन इस केस में जो प्रोग्राम ने लिखा, इस प्रोग्राम के अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 लाइन्स हमें लिखनी पड़ी। अगर हम ये चाहते हैं कि इसी लिस्ट को अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं और 1 लाइन स्टेटमेंट से डिफाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी मल्टी लाइन कोड को अगर हम सिंगल लाइन से डिफाइन करना चाहते हैं, तो सिंगल लाइन से डिफाइन करने के लिए हमने इसी मेथड या इसी प्रोग्राम को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड के थ्रू बनाया। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड के थ्रू जब इसे डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, lst इक्वल टू नम फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50, इफ नम मोड 7 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो 4 लाइनें हम सेपरेट लाइन्स में लिख रहे थे, उन 4 लाइनों को हमने एक ही लाइन से डिफाइन कर दिया। उन 4 लाइनों को क्या कर दिया? एक लाइन से डिफाइन कर दिया। तो जहां हम इस लाइन को लिख रहे थे तो इसे लिखने का तरीका हो जाएगा, lst इक्वल टू नम, सबसे पहले वेरिएबल का नेम आ जाएगा नम, स्पेस फॉर लूप चलाया, फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50। सबसे पहले क्या लिखा हमने? नम लिखा है, तो नम को क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। देन फॉर नम इन रेंज ऑफ 1,50 लूप चला दिया। देन कंडीशन लगा रखिए, इफ आई मोड 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखा इफ अनो मोड आई इक्वल टू 7 टू 0। जैसी कंडीशन ट्रू मिलेगी ये लूप चलता रहेगा और चलते चलते आउटपुट क्या आ जाएगा? ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन बेनिफिट ये मिला कि जहां हम 4 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे थे, उन 4 लाइन्स ऑफ कोड को हमने एक ही लाइन से डिफाइन कर दिया। तो इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड। तो बेटा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे मल्टीपल लाइन कोड को आप किसी भी सिंगल लाइन कोड से डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड। इसी के साथ इसी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, जिन एग्जाम्पल को आप एक बार ट्राई करके देखेंगे और उनको बना के देखेंगे तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टिंग ऑफ 2D अरे या 2D लिस्ट। नेस्टिंग ऑफ 2D लिस्ट कैसे यूज में लेते हैं